अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रियासत के अंदर रियासत, मईशत के अंदर मईशत इस मुल्क को खोखला कर रही है। छोटी सी आपको मिसाल देते हैं कि कैंट्स या डीएचए में हस्पतालों का मेयार बहुत अच्छा है। सीएमएच में सिर्फ वो लोग इलाज करवा सकते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का हो या फिर वहाँ के रिहायशी हों। अब दो मरीज़ हैं, दोनों को एक जैसी बीमारी है। एक का इलाज सीएमएच में हो रहा है जहां पर दुनिया भर से लेटेस्ट इक्विपमेंट लाए गए हैं, और दूसरे का इलाज होता है आम सरकारी हस्पताल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब 1 साल बाद सरकारी हस्पताल वाला मरीज़ फोत हो चुका होता है और कब्र में उतर चुका होता है, जबकि सीएमएच वाला तंदुरुस्त होकर मेडिसिन लेकर डेली रूटीन की अपने घर वापस जा चुका होता है। तो ये है दो पाकिस्तान इस वक्त। और अब डीएचए की सफाई और सिक्योरिटी आप देख लें, और आम शहरी जो टाउन्स में रहते हैं उनकी सिक्योरिटी और सफाई आप देख लें। खैर, अब यहाँ आपको समझ आ गई होगी जो हमने टाइटल में लिखा है कि रियासत के अंदर रियासत और मईशत के अंदर मईशत। अब ख़बरें हैं कि फ़ौज एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहती है। लाखों एकड़ ज़मीन पर फ़ौज काश्तकारी करना चाहती है, कॉरपोरेट फार्मिंग करना चाहती है और मुल्क को सरसब्ज़ बनाना चाहती है। अब ये एक सोच तो अच्छी है, लेकिन सिर्फ सुनने में, जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो आपका किसान तबाह होकर रह जाएगा और इस मुल्क में एक रियासत के अंदर एक रियासत वजूद में आ जाएगी। अब कॉरपोरेट फार्मिंग के हवाले से डॉक्टर कैसर बंगाली ने ऐसा दावा किया है कि आप कहेंगे कि ऐसा हो गया तो ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। फिर साथ आपको बताएंगे कि चीन के जो वज़ीर आए थे सीपैक की 10 साला सेलिब्रेशंस के मौका पर, कैसे चीन ने इनको बेवकूफ़ बनाया है, इस पर भी बात करेंगे। अब देखें, डॉक्टर कैसर ने कहा कि रियासत के अंदर रियासत, मईशत के अंदर मईशत पाकिस्तान की कौमी मईशत को खा जाएगी। कॉरपोरेट फार्मिंग से ना सिर्फ छोटा किसान बल्कि बड़ा किसान भी तबाह होकर रह जाएगा और इससे मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो जाएगी। अब देखें होने क्या जा रहा है। अब कुछ कारोबारी अफराद ने आर्मी चीफ़ को सब्ज़ बाग दिखा दिए हैं कि कॉरपोरेट फार्मिंग करते हैं, लाखों एकड़ पर फार्मिंग करेंगे, कपास लगाएंगे, फिर इंडस्ट्री चलेगी, पैसा ही पैसा होगा। यहाँ पर आप देखें कि ये सिर्फ फिर लाखों एकड़ तक नहीं महदूद रहेगी। जब इन सरमायादारों को भूख लगी होती है तो बेशक इनका पेट फटने वाला क्यों ना हो जाए, इनका दिल, इनकी आँखें नहीं भरती। फिर डॉक्टर कैसर कहती हैं कि कॉरपोरेट फार्मिंग में सरमायाकार दूसरे ममालिक के होंगे, वो सिर्फ वही चीज़ लगाएंगे जिसकी नीड उनके ममालिक में होगी। जैसे सऊदी अरब को गंदम चाहिए, वो यहाँ पर गंदम लगा देगा, सरमायाकारी करेगा और सारी गंदम अपने मुल्क में ले जाएगा। हमें इसका क्या फ़ायदा होगा? कपास लाखों एकड़ पर लगेगी, चीन लगाएगा अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। लाखों एकड़ पर कपास वो अपने मुल्क में भर भर कर ले जाएगा और हमें सिर्फ मिलेगा उस ज़मीन का ठेका, यानी कि रेंट, जो कि आम बंदा भी यहाँ पर हुकूमत को दे सकता है। डॉक्टर कैसर ने कहा कि अफ्रीका में भी ऐसा हुआ था, मुल्क तबाह होकर रह गया था वहाँ पर जहाँ पर ऐसी कॉरपोरेट फार्मिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि अपने लोगों को एम्पावर करें ताकि ये ज़मीन हमारे पास रहे, वो काश्तकारी करें, फसलें लगाए, फसलों का पैसा भी हमारे मुल्क में रहेगा, वो आपको ठेका भी देंगे। अब शहबाज शरीफ जैसे लोग सिर्फ अपने मुफाद के लिए लाखों एकड़ ज़मीन दे चुके हैं इदारे को। सरमायाकार बाहर के होंगे, इदारे को ठेका मिल जाएगा, पैदावार दूसरे ममालिक ले जाएंगे यहाँ पर। हमें क्या मिलेगा, हमारा ये सवाल है। रियासत को क्या मिलेगा? यहाँ पर तो रियासत के अंदर रियासत कायम हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा हो सकती है। आपके ख़्याल में दोस्तों, क्या इस फार्मिंग से पाकिस्तान के लोगों को कोई फ़ायदा होगा? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप इसके हक़ में हैं या मुखालफत में हैं? हमें अपनी राय भी यहाँ पर ज़रूर दीजिएगा। दूसरी जानिब चीन के कोई नायब वज़ीर आज़म से भी नीचे के कोई वज़ीर आए पाकिस्तान में, और उनके लिए हमारे वज़ीर आज़म सारी काबीना बिछ गई कि बहुत बड़ा कोई बंदा चाइना से आ गया है 10 साला सेलिब्रेशन मनाने के लिए। इस पर आदिल राजा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सीनियर चीनी सरकारी एहलकार का दौरा पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाना कब बंद करेगी? चीनी मेहमान कौन है? मिस्टर ही लिफांग चीन के 4 नायब वज़ीर आज़म में से एक हैं।
آرڈر آف پریزیڈنس یا پروٹوکول کے مطابق وہ چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی میں سینیورٹی کے لحاظ سے 13ویں نمبر پر آتے ہیں، یہاں تک کہ یہ عہدہ انہیں مارچ 2023 میں حاصل ہوا تھا۔ عوامی جمہوریہ چین کی ریاستی کونسل کے 4 نائب وزیر اعظم چینی وزیر اعظم کے ماتحت اور ریاستی کونسلوں اور وزراء سے اوپر کے اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ آپ اسے سیکٹری یا وزیر خزانہ اور منصوبہ بندی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا عہدے کا وزیر ان کے پاس آتا ہے اور یہ پورے اسلام آباد کو 2 دن کے لیے بند کر دیتے ہیں، چھٹیاں کر دیتے ہیں کہ چین سے پتہ نہیں کوئی اونچی چیز آ گئی ہے پاکستان میں، اور جبکہ یہاں پر پھیلایا جا رہا ہے کہ بہت سرمایہ کاری آ رہی ہے پاکستان میں، ترقی ہو رہی ہے، معدنیات نکل رہی ہیں $6 ٹریلین کی، صرف اور صرف اس لیے تاکہ پاکستانی عوام کو یہ بیوقوف بنا سکیں۔